वैसे तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो मंदी आ गई अमेरिका में। हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नई बात कर रहे हैं, सरप्राइज था। बट बाजार ने क्या करा है, क्योंकि खबर के पहले हमने देखा स्पेशली जो पिछले 3 महीनों का एक्शन था वो काफी कमजोर रहा। इस महीने अच्छा रिबाउंड आया और कल का एक्शन इन पर्टिकुलर समझाएं सर, ये हुआ क्या है अमेरिकी बाजार में फेड की पॉलिसी के बाद अब ये जो डेटा कल आया है? दीप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका में, पहली बार कि ऑफिशियली मंदी हो चुकी है जी डेटा के लिहाज से, और प्रैक्टिकली अमेरिकी सरकार से लेके फेड से लेके वहां के निवेशक से लेके दुनिया भर में कोई भी मंदी मानने को तैयार नहीं मानने को तैयार। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। तकनीकी तौर पर कहा यह जाता है कि अगर लगातार 2 तिमाहियों तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब वहां पर मंदी है। जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव तभी होती है, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी आगे नहीं पीछे जा रही है, और लगातार 2 तिमाहियों तक पीछे जाने का मतलब यह कि भाई आपका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछली बार ये 2020 में हुआ था, पहली तिमाही 2020 की थी, और उसके बाद दूसरी तिमाही, क्योंकि तब तो कोविड की वजह से सब पूरी दुनिया में सब जगह थी, तो उसको एक्सेप्शन तौर पर हमने अलग रख दिया कि ये तो एक्सेप्शन है, इसको तो मत गिनिए। चलिए जी, नहीं गिनते। उसके पहले जब भी ऐसा हुआ है तब अमेरिका में मंदी का मार्केट हुआ है। अब इस मंदी के मार्केट में 2 चीजें होती है। एक टिपिकल मंदी के मार्केट के संकेत होते हैं, सिग्नल होते हैं, जिनसे आपको लगता है कि वाकई में न सिर्फ मंदी बाजारों में है, इकोनॉमी में मंदी दिमाग में भी है। मंदी सिर्फ एक जगह नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप आराम से मतलब नाचते घूमते फिरते रहे, सैलरी बढ़वाते रहे और बाकी जगह आपको लगे कि इकोनॉमी में मंदी है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मंदी के कुछ टिपिकल संकेत होते हैं, जिसमें सबसे बड़े संकेत ये कि मूड माहौल बिजनेस को लेकर बहुत खराब, आम लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, महंगाई ज्यादा है, मतलब आलतू फालतू के खर्चे तो छोड़ दीजिए, आपके डेली वाले खर्चे आपको पालना बड़ा मुश्किल काम है। ये जनरली लोगों को दिखता है कि 15, 20, 25 साल के एक्सपीरियंस लोग घर पर बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, और जिनके पास नौकरी है वो ये सोचते हैं कि चली ना जाए। कई समझदार लोग होते हैं जो एक आदमी 4 लोगों का काम अपने हाथ में लेके रखता था कि मेरी नौकरी सेफ है। ये आमतौर पर इस तरह का माहौल, और बिजनेसमैन जो है वो कोई नया एक्सपांशन करने के मूड में नहीं है। माल अगर उधार बेचें तो उधार नहीं बेचना, कैश में बेचना, कम बिके ज्यादा बिके, सैलरी हाइक देने के मूड में नहीं है, नए एम्प्लॉयमेंट करने के मूड में नहीं। ये वाला माहौल होता है जहां ग्राउंड लेवल पर आपको मंदी दिखती है। इकोनॉमिक लेवल पर मंदी कब दिखती है? जब डिफॉल्ट्स हो रहे हों, रीपेमेंट नहीं आ रहे हैं, कंपनियां डिफॉल्ट कर रही है, सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, पैसा किसी के पास है नहीं, और अगर है तो किसी और को देना नहीं है। ये सारे टिपिकल संकेत होते हैं मंदी के, जो आज की खुशनुमा माहौल में हम फालतू में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी माहौल है ही नहीं। तो अमेरिका में भी इस तरह का कहीं कोई माहौल नहीं है जिससे आपको ये लगे कि वाकई में वहां की कंपनियां फर्स्ट क्लास कमाई कर रही है। कौन सा वो ग्रेट रेजिग्नेशन ड्राइव चला है, सोचिए नौकरियां बढ़िया हैं, एम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो बेसिकली अमेरिकी बाजार जो मंदी में गए वो टेक्निकल मंदी में गए हैं, न कि प्रैक्टिकल मंदी में। सो प्रैक्टिकली कहीं कोई दूर दूर तक मंदी के संकेत नहीं है। अब कुछ लोगों को डर यह है कि भाई अमेरिका का फेड तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहा है, इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, उस वजह से मंदी होगी। देखिए, मंदी में और आर्थिक धीमेपन में एक बड़ा फर्क है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होना अलग बात है और रेसेशन होना बहुत अलग बात है। स्लो डाउन यानी कि आपको छोटा मोटा बुखार उखार वायरल थोड़ा सा ज्यादा टाइप का हो गया, और रेसेशन मतलब आप आईसीयू में एडमिट है। हाँ, करेक्ट है ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे। तो आप अभी उससे बहुत दूर है, और जिस लेवल पर हम आ गए हैं दीप, और जिस तरह से फेड के एक्शन हो रहे हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन को काबू में लाने के एक्शन हो रहे हैं, हो सकता है पेशेंट आपका बीमार हो, थोड़े लंबे समय तक बीमार रहे, थोड़े टाइम आपको धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन रेसेशन वाली चीजों से काफी दूर नजर आ रहे हैं। कम से कम अभी तक तो एक भी संकेत, मैं कह रहा हूँ, एक भी संकेत आपके पास नहीं। एकमात्र संकेत जो है वो ये टेक्निकल रेसेशन है। सो आई थिंक यही वजह है कि इस नंबर को देखने के बाद, अच्छा, इस नंबर के बाद ज्यादातर लोगों को उम्मीद ये है कि अब अगली तिमाही का जो नंबर आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो फिर टेक्निकली एक आपको रेसेशन देखना था, वो देख लिया, अब आगे बढ़ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज और है दीप, कि आमतौर पर जब भी अमेरिका में रेसेशन आता है इन डेटा के दम पर, उसके 3-4 महीने पहले मार्केट बॉटम आउट कर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब मार्केट पहले ही, मंदी आने के पहले ही अपना बॉटम बना लेते हैं। सिर्फ मार्केट को तो आगे चलना है, मंदी आने के पहले गिर जाना है, तेजी होने के, इकोनॉमी की रिकवरी के पहले तेजी कर लेनी है। सो अगर उस फॉर्मूले से भी देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि 4 महीने 3 महीने पहले अमेरिकी मार्केट ने जो बॉटम बनाया है, चाहे वो नेस्डेक 35% गिरा हो, चाहे 18-20% आपका डाउ गिरा हो, तो लगभग आप बॉटम बना चुके हैं एक तरह से। सो अगर पुराने फॉर्मूले के हिसाब से आप मंदी लगाना चाहें
तो भी आप बॉटम बना चुके हैं। और नया फॉर्मूला जिसमें आपकी टेक्निकल मंदी है, प्रैक्टिकल मंदी नहीं है, तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की बात ही नहीं। और शायद यही कंफर्ट लेकर अमेरिकी बाजार कल तेजी से फिर से भागे कि चलिए एक तरफ फेड की तरफ से हमें सपोर्ट मिल गया, दूसरा ये टेक्निकल आंकड़ा भी आ गया। आंकड़ा आने के बाद अब ज्यादा डर वाली बात है नहीं, अगले क्वार्टर से आपको पॉजिटिव आएगा। और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है अगर आप किसी को मंदी मानते हैं तो मंदी आने के पहले ही अमेरिकी बाजार बॉटम कर जाते हैं। और आपको एक और चीज बताऊं, मंदी में आमतौर पर रेटिंग डाउनग्रेड होते हैं, 2-4 देश उड़ते हैं, है ना। अभी तक वो कुछ हुआ नहीं है। पिछली बार भी अमेरिका में जब रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था, रेटिंग डाउन होने के बाद तो अगले 1-2 साल अमेरिका वाले ऐसे परफॉर्म करते कि पूछिए मत, मतलब बदले की भावना है कि हमारी रेटिंग कैसे घटा दी। सो आई थिंक कोई खास चिंता वाली बात है नहीं ग्लोबली। अब क्या है, इस वक्त सब अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है? कि मार्केट ऊपर है। यही मार्केट खराब रिएक्ट करे फेड की मीटिंग के बाद या इन नंबर्स के बाद तो सब कुछ खराब लगने लगता है। सो अब इस अच्छा दिखने में थोड़ा सा हमें ऊपर में कॉशियस भी रहना है। आप 15,200 पर नहीं है, 17,200 पर हैं, 2,000 पॉइंट ऊपर है। अमेरिका में भी आप 10% ऊपर हैं अपने बॉटम से। तो ठीक है, मूड माहौल ठीक है, लेकिन सारी चिंताएं, सारी खराबियां जो हो सकती है वो खत्म नहीं हुई है, दिमाग से कम हुई है। देखो अल्टीमेटली आदमी 2 तरीके से लड़ता है, एक तो पैसे से, दूसरा दिमाग से, अपने विल पावर से। सो अमेरिका के मार्केट में, इकोनॉमी में वो विल पावर आ गया लड़ने का। एब्सोल्यूट ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन को नीचे लाने की प्रोसेस में जो नुकसान होगा वो तो आगे चल के होना ही है। उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन को मारना है तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो आगे होंगे। सो व्यू तेजी का रखना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन अनाप शनाप नहीं। राइट, अनाप शनाप नहीं। हाँ, मौका मिलेगा, मार्केट आपको आराम से हमेशा खरीदारी बेचने का मौका मिलेगा। और एक बार फिर कहूंगा दीप, जैसे ही मार्केट में लोग एकदम और ऑप्टिमिस्ट होने लगेंगे, चाहे वो अमेरिका का मार्केट हो चाहे हमारा मार्केट हो, और वहीं से आपको फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वहां से आपको फिर करेक्शन देगा, उस करेक्शन में आपको फिर खरीदना है। जिस दिन ज्यादा डर लगे उस दिन ले ही लेना है, और जिस दिन ज्यादा और कॉन्फिडेंस लगे कि अब तो नीचे जाएंगे नहीं, उस दिन थैंक यू करके वापस इंतजार करना है। बिल्कुल।